मन में चंद्रशेखर आज़ाद की छवि लेकर मैं घर से निकला और फिर ये हुआ कि क्यों ना चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में चल के चंद्रशेखर आज़ाद जी को नमन ही कर लें। ये एक ऐसी स्थली है जहां 140 करोड़ भारतीयों को आकर और पुष्प चढ़ाने में और नमन करने में, सिर झुकाने में किसी को कहीं कोई अड़चन नहीं है। तो काश ऐसा मंदिर, ऐसा मस्जिद, ऐसा गुरुद्वारा, ऐसा चर्च पूरी दुनिया में कहीं है क्या? हमारे आज़ाद जी के चरणों में 140 करोड़ भारतीय श्रद्धा से नमन होते हैं, श्रद्धा से सिर नवाते हैं। बताइए, ऐसी कोई स्थली है? ये वही जगह है जहां चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अंतिम समय अंग्रेजों से लड़ते हुए जब अंतिम गोली बची, सोचिए क्या उनके मन में उहापोह रहा होगा कि आज 27 फरवरी 1931 का दिन है और अंग्रेजों ने चारों तरफ से हमें घेर लिया है। अनुभव करिए कि आप कभी चंद्रशेखर आज़ाद हो सकता है रहे हों। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क ये प्रयागराज की धरती पर चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इसी जगह पर अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ते लड़ते आखिरी सांसें ली। ये परम पावन भूमि से मैं केशव जी, आपका होस्ट, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। आइए इस पार्क के बारे में आपको थोड़ा बहुत जो भी जानकारी है बताने का प्रयास करते हैं। कभी आप स्वयं को चंद्रशेखर आज़ाद कुछ देर के लिए मान लीजिए। मानने में क्या जाता है? चलिए मान लेते हैं कि हम स्वयं चंद्रशेखर आज़ाद 27 फरवरी और 1931 का दिन है और किसी मुखबिर ने हमारा पता बता दिया कि ये चंद्रशेखर आज़ाद जा रहे हैं, इनको आप जो भी करना हो कर लीजिए। क्या करेंगे? चलिए कोई बात नहीं, अब तो हम घिर ही गए। अंग्रेजों ने अच्छे खासे फौज के साथ चंद्रशेखर आज़ाद जी को घेर लिया था। सुबह का समय था और उसी दिन रात में चंद्रशेखर आज़ाद जी को रूस रवाना होना था। रूस के लिए वो कपड़े और सामान, और ठंड रूस में ज़्यादा पड़ती है, तो आज़ाद जी कुछ कपड़े खरीदने निकले थे। सुबह का समय था। किसी मुखबिर ने अंग्रेजों को बता दिया यही चंद्रशेखर आज़ाद हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उसके चेहरे को पढ़ लिया, उस मुखबिर के, और वहाँ से वो सड़क की तरफ जो सामान खरीदने जाना था नहीं गए और सीधे के सीधे, उस समय ये अल्फ्रेड पार्क था, अल्फ्रेड पार्क के गेट से अंदर चले गए और जहाँ पे उनका स्टैचू आपने देखा, उसी स्टैचू के ठीक पीछे एक पेड़ है, उसी पेड़ के पीछे वो बैठ गए और क्या देखते हैं कि अंग्रेजों की एक भारी फौज चारों तरफ से उनको घेर लेती है और उनको सरेंडर करने के लिए बोलती है। इसी बीच में ये देखिए, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का ये प्रांगण इसी चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के अंतर्गत है। गंगानाथ झा परिसर के अंदर ये बनाया गया है। इस तरह से कुल 9 संस्कृत विद्यालय पूरे भारतवर्ष में हैं। चलिए संस्कृत विश्वविद्यालय से अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको फिर एक 27 फरवरी 1931 का दिन फिर से याद दिलाते हैं कि सुबह का समय और स्वयं को चंद्रशेखर आज़ाद मानिए क्या हुआ। चारों तरफ से अंग्रेजों ने घेर लिया
और गोलियां चलने लगीं। कोई गोली चंद्रशेखर आज़ाद के सीने को छू नहीं पाई, लेकिन आज़ाद जी के हर गोली पर किसी न किसी अंग्रेज सिपाही या अंग्रेज का नाम लिखा था। वहां के कर्नल ने, जो उस फौज को लीड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आज़ाद जी का एक भी गोली बेकार नहीं गया, वो किसी न किसी को ले गया साथ में अपने। जब अंतिम गोली बजती है, अब सोचिए क्या हो सकता है। अंतिम गोली बचने पर आज़ाद जी ने यह सोचा कि यदि अंग्रेजों के हाथ पड़ेंगे तो पता नहीं ये क्या करेंगे इस शरीर का। बहुत बेहतर है इस अंतिम गोली से अब स्वयं को माँ भारत भारती के हवाले कर देते हैं। कनपटी पर बंदूक लगाया। सोचिए क्या ऊर्जा थी, क्या समय था, क्या जोश था, और माँ भारत भारती के आज़ादी को लेकर क्या उमंग थी कि बंदूक का ट्रिगर दबाने के लिए आज़ाद जी ने संकोच नहीं किया और दबा दिया, और वहीं के वहीं धराशायी हो गए। लेकिन अंग्रेज उनके नज़दीक जाने से डर रहे थे कि ऐसा न हो ये भी फिर मार देंगे। और घंटों इंतजार के बाद जब वो नहीं उठे, फिर एक एक करके सिपाही जब आगे बढ़े और देखा कि चंद्रशेखर जी माँ भारत भारती के चरणों में सो चुके हैं, ऐसे वीर सेनानी को सत सत नमन है। चलिए चंद्रशेखर आज़ाद पार्क की बीथिका में कुछ और चंद बातें हम आपको बताते हैं। ये राजकीय लाइब्रेरी है जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी, बंगला और फ्रेंच की पुस्तकें उपलब्ध हैं। उस समय का थॉर्नहिल और F.O. मेन दो व्यक्ति थे अंग्रेज के, उनकी याद में इसे बनाया गया था। उस समय इसका नाम थॉर्नहिल मेन लाइब्रेरी थी। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के बारे में अब हम आपको कुछ बताते हैं। मन तो बहुत गमगीन हो गया चंद्रशेखर आज़ाद जी के जीवनी को लेकर, फिर भी चलिए, चूँकि ये यात्रा इस समय हम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क का कर रहे हैं, अब आइए हम और पीछे आपको ले चलते हैं। वर्ष 1870 में सम्स फोगर के राजकुमार अल्फ्रेड वगोथा इलाहाबाद के भ्रमण पर आए थे। उस समय प्रयागराज का नाम इलाहाबाद था। इस भ्रमण के दौरान स्मृति चिन्ह के रूप में 133 एकड़ की भूमि इस पार्क के निर्माण के लिए दिया गया, जो शहर के अंग्रेजी आवास के केंद्र में स्थित है। और 27 फरवरी 1931 को इसी पार्क में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद व अंग्रेजों के बीच आमना सामना हुआ था। मात्र 24 वर्ष की अवस्था में आज़ाद जी ने स्वयं को माँ भारत भारती के आज़ादी की यज्ञ भूमि में स्वयं की आहुति दे दिया था। आइए इस पार्क के कुछ और एक्सप्लोरेशन करते हैं कि यहाँ और क्या क्या है। चलिए हमारे साथ बने रहिए। आइए कुछ देर माँ भारत भारती को हम नमन करते हैं और किसी अच्छे स्पॉट पे चल के फिर से हम आपको वहाँ की बातें बताते हैं। हमने तो सोचा था कि चुप रहेंगे कुछ देर, लेकिन एक बट वृक्ष दिख गया हमें, बैनियन ट्री। इसकी भी कम से कम 20 शाखाएं आप देख पाएंगे अंदर। और ये चंद्रशेखर आज़ाद पार्क का ये प्रदक्षिणा पथ है। इस समय आज़ाद पार्क के मध्य में हम हैं। मध्य के अंदर एक नक्षत्र पार्क बनाया गया है, नक्षत्र वाटिका। आपको मैं थोड़ा बताना चाहूँगा नक्षत्रों के बारे में। हमारे चंद्रमा की गति 27 दिन 0.3, यानी कि 27 दिन पूरा और 0.3 दिन में एक चक्कर पृथ्वी का चंद्रमा लगाता है। और इस चक्कर के दौरान
27 नक्षत्रों के नज़दीक चंद्रमा पहुंचते हैं, हमारे चंदा मामा। और 27 नक्षत्रों के नज़दीक पहुंचने के कारण उन नक्षत्रों के गुण और दोष दोनों पृथ्वी पर दिखाई देते हैं। ज्वार भाटा भी चंद्रमा की वजह से ही पृथ्वी पर आता है। जल तत्व तो जहाँ कहीं भी होगा वो चंद्रमा से इफेक्टेड होगा। और जब 27 नक्षत्र का गुण तो अच्छा होता है, किसी का गुण अगर खुल के सामने आए तो बहुत अच्छा फ़ायदा देगा, लेकिन जब दोष सामने आता है तो उसके निवारण के लिए हम सोचते हैं। तो जब कभी हमें किसी भी नक्षत्र के दोष के बारे में कोई ज्योतिष शास्त्री अगर बता देता है कि नहीं आपके अंदर इस नक्षत्र का दोष है, तो उस नक्षत्र के नाम से 27 पेड़ या 27 वृक्ष हमारे पूरे पृथ्वी पर हैं, जो 27 के 27 इसी नक्षत्र वाटिका में लगाए गए हैं। यदि आपके पास सुलभ है उस नक्षत्र से संबंधित वृक्ष, तो उसी वृक्ष के सामने बैठकर आप अपने उस दोष के निवारण के लिए जो मंत्र ज्योतिष शास्त्री जी ने बताया है आपको, बेशक उसका आप जाप करिए और उस पेड़ के नीचे दीप लगाइए, धूप दीजिए और मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए, जिससे उस नक्षत्र के प्रभाव को कम किया जाता है। हमने नक्षत्र वाटिका का अलग एपिसोड आपको दिया है, वो एपिसोड का हम लिंक इसमें डाल देंगे। उस एपिसोड को आप डिटेल में देखिए, जिसमें पूरे 27 वृक्षों का नाम, राशि का नाम, किस देवता से संबंधित है और उस नक्षत्र की आकृति कैसी है। मतलब कि अगर हम पृथ्वी से देखेंगे तो वो नक्षत्र दिखाई कैसा देता है, जैसे सूप के आकार का, शंख के आकार का, मृदंग के आकार का, अनेकों आकार के इस तरह से वो नक्षत्र हुआ करते हैं। तो फिलहाल नक्षत्र वाटिका आपके सामने है, आप देखिए अनेकों तरह के वृक्ष यहाँ लगाए गए हैं और एक सर्किल में लगाए गए हैं और बराबर दूरी पर लगाए गए हैं। इसको बराबर आप देखिए, और इसका एक प्रदक्षिणा पथ भी है। ऐसा लोग मानते हैं कि सिर्फ यदि इसके प्रदक्षिणा को मात्र 7 बार अगर आप प्रदक्षिणा कर लें इन नक्षत्रों की, तो उस नक्षत्र से संबंधित 27 के 27 नक्षत्रों से संबंधित दोष का निवारण अपने आप होने लगता है। चलिए फिलहाल नक्षत्र वाटिका से हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के मध्य में अब हम आ जाते हैं। ये मध्य में देखिए ताड़ के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं और एक बड़ा ही चंद्राकार वृत्ताकार पथ है, जिसकी परिक्रमा लगभग हम समझते हैं कि 700-800 मीटर की होगी। इस प्रदक्षिणा पथ में कई रोड आकर मिलते हैं यहाँ पर। ये उस समय के तोप के साथ साथ आप देखिए ये सामने विक्टोरिया मेमोरियल, ये विक्टोरिया मेमोरियल है। विक्टोरिया मेमोरियल इटालियन चुना पत्थर से निर्मित है और महारानी विक्टोरिया की याद में 24 मार्च 1906 में इसे बनाकर और आम जनता के लिए लोकार्पण किया गया। जेम्स डिग्ज लाटूस द्वारा इसे आम जनता को लोकार्पित करने का अवसर उनको मिला था। विक्टोरिया की एक विशाल प्रतिमा यहाँ पहले स्थापित थी इसी स्टैचू के नीचे, लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया। तो ये है विक्टोरिया मेमोरियल। ये पूरा का पूरा 133 एकड़ का ये पार्क है। इस पार्क में अभी आपने पीछे मोर भी देखा था। चलिए हम आपको अब गिलहरी दिखाते हैं और इस गिलहरी के क्रियाकलाप को आप बड़े आराम से देखिए। ये देखिए कि इस गिलहरी को हम अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, फिर भी ये गिलहरी अपने खाने में मगन है। इसको ये नहीं पता है कि हमारा कोई पीछे फ़ोटो ले रहा है या हमको कोई पीछे से पकड़ लेगा। बहुत नज़दीक से हमने इसका मतलब चित्र बनाया। और ये देखिए कि ये गिलहरी अपने खाने में लगा हुआ है। अच्छा, हमें ये डाउट था कि गिलहरी अन्न खाता होगा, लेकिन नहीं, गिलहरी पत्ते खाता है। ये किसी पत्ते को लेकर और वो खा रहा है उसको। तो एक बहुत बड़ी बात है कि गिलहरी को खाते हुए देखना। ये हरे हरे घास भी खाता है और ये देखिए पत्ता पाया ना, इस पत्ते को ये बहुत देर तक खा रहा है। तो इसको खाते हुए हमने अपने कैमरे में कैद किया। तो ये है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में छोटे छोटे जीव।
जो अपनी जीविकोपार्जन के लिए उनको कहीं जाना नहीं पड़ता। आइए और इस वाटिका में अब हम आपको बैजंती वाटिका ले चलते हैं। यहाँ बैजंती के फूलों से सजाया गया है इस वाटिका को। यहाँ अपने अपने समय में बैजंती के कई वैरायटियाँ हैं। इनमें से कुछ जो खिली हुई हैं वो हम आपको दिखा पा रहे हैं। तो ये है बैजंती वाटिका और इसी वाटिका के पीछे राजकीय लाइब्रेरी है। आइए यहाँ से अब हम किसी और वाटिका की ओर चलते हैं। ये देखिए आंवला वाटिका। शहीद शिरोमणि हम भारतवासियों को आशीर्वाद दीजिए कि हम एक होकर रह सकें इस भारत भूमि पर, जिनके लिए आपने अपने प्राणों की आहुति दे दी। कंपनी बाग, अल्फ्रेड पार्क, बाद में चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, ये प्रयागराज की धरती पर वीरों के नाम एक धरोहर है, जहां आज हम आपको अपने साथ लिए पड़े हैं। आप यहां पर आकर वीरों के नाम पर जो भी चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेज़ों को मारते हुए जब अंतिम गोली बची, तब उन्होंने ये सोचा कि अब तो चारों तरफ से घिर गए हैं और अंग्रेज़ों के हाथ मरने से अच्छा है कि अपनी अंतिम गोली को माँ भारत भारती को समर्पित करते हुए अपने कनपटी पर लगाकर उन्होंने ट्रिगर दबा दिया। क्या जोश था, क्या वीरता थी, क्या उमंग था, क्या ऊर्जा रही कि अपने ही ट्रिगर से माँ भारत भारती को, अपने प्राणों को न्यौछावर करते हुए हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी आप लोगों के बीच में अपने प्राणों की बलिदान दे दिए हैं। आज हम उन्हीं के बीच में, उन्हीं के पार्क में विचरण कर रहे हैं। तो चलिए इस अंतिम बीथिका से अब हम यहाँ से विदा होते हैं। फिर किसी स्थल पर आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे और धन्यवाद नहीं कहेंगे, क्योंकि एक ऐसी जगह से अब हम विदा हो रहे हैं जहाँ विदा होने का मन नहीं कर रहा है। हम यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद को नमन करने के लिए आए। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब नमन करते हैं। कोई व्यवधान नहीं, कोई धार्मिक अड़चन नहीं। आज हमारे देश में हिंदू मुसलमान से लड़ रहा है, मुसलमान हिंदू से लड़ रहा है। मणिपुर में हिंदू और क्रिश्चियन की लड़ाई हो रही है, मैतेई और कुकी लड़ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? अगर शहीद लोग में हमारे ये शहीद ऊपर से देख रहे होंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे कि क्या ऐसे ही लोगों के लिए हमने अपने प्राणों की बलि दे दी? शर्म आनी चाहिए हमें। फ़िलहाल इन्हीं शब्दों के साथ चलिए चंद्रशेखर आज़ाद जी को नमन करते हुए अब हम इस चंद्रशेखर आज़ाद पार्क से विदा होते हैं। जय हिंद, जय भारत।